यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं आरपीआई लाइब्रेरी रिटो की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम डेली अपना जो लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं। 27 तक ऑलरेडी हम मॉक टेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं। आज हम जो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं 28 मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। 28वां मॉक टेस्ट हम लगा लिया है, यानी आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है आपका 28 मॉक टेस्ट है। 27 तक हमने अपने तैयार कर लिया है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताना हो कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पता होता है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट यानी सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलती रहे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके भी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगी। चलिए, आज जैसे कि आपका मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है 28 यानी 28वां मॉक टेस्ट आज हम करने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट में आपको 10 सेकंड का समय मिलता है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, हाउ द कलेक्शन नंबर ऑफ अंडरसाइज्ड बुक्स इज मार्क्ड। छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है? तो कैसे चिन्हित किया जाएगा? ऑप्शन ए ओवरलाइन, संग्रह संख्या के ऊपर लाइन। ऑप्शन बी अंडरलाइन, संग्रह संख्या के नीचे लाइन। ऑप्शन सी इन सर्कल्ड, संग्रह संख्या को गोले में अंकित करना। ऑप्शन डी बोल्ड, संग्रह संख्या को गहरा दर्शाना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आपको 10 सेकंड का यहाँ पर समय मिलेगा। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि हाउ द कलेक्शन नंबर ऑफ अंडरसाइज्ड बुक्स इज मार्क्ड। तो छोटे आकार की जो पुस्तक होती है उनकी संग्रह संख्या को किस प्रकार यहाँ पर चिन्हित किया जाता है, यह आपको बताना है। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। कैसे किया जाता है? अंडरलाइन करके। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे आकार वाली जो बुक होती है वहाँ पर अंडरलाइन आपको मिलता है, तो संग्रह संख्या के नीचे क्या होता है? लाइन होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है, अंडरलाइन। और इसका यह क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको लाइब्रेरी साइंस की बुक चाहिए तो बुक भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका जो लिंक है यह आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि बुक्स ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप्स इज नोन एज। अज्ञात या संदिग्ध लेख तत्व की पुस्तक को कहा जाता है। ऑप्शन ए एपोग्राफ। ऑप्शन बी इनक्यूनेबुला। ऑप्शन सी एपोक्राइफल बुक। ऑप्शन डी ब्लू बुक। तो 10 सेकंड में आपको यहाँ पर राइट आंसर अपना बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि बुक्स ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप्स इज नोन एज। अज्ञात या संदिग्ध लेख तत्व की पुस्तकों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है। आपका टाइम समाप्त हुआ। एपोक्राइफल बुक, एपोक्राइफल बुक या पुस्तक। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रबंधित है। ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी एंड RRRLF, राष्ट्रीय पुस्तकालय और RRRLF द्वारा। ऑप्शन बी CSIR एंड RRRLF। ऑप्शन सी CSIR एंड आयुष मिनिस्ट्री। ऑप्शन डी आयुष मिनिस्ट्री एंड नेशनल लाइब्रेरी। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर यहाँ पर अपना देना है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रबंधित है। तो कैसे, किससे वो आपके प्रबंधित है?
क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा CSIR एंड आयुष मिनिस्ट्री, CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम अपने। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि अकॉर्डिंग टू द AACR सेकंड, इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इज टू बी शोन विद इन। सो विद इन ऑप्शन AACR सेकंड के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट उसको किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक। ऑप्शन बी पैरेंथेसिस, छोटा कोष्ठक। ऑप्शन सी स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक। कैसा? स्क्वायर ब्रैकेट जो बड़ा कोष्ठक होता है। ऑप्शन डी एंगल ब्रैकेट, कोण कोष्ठक। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेकेंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि अकॉर्डिंग टू द AACR सेकंड, इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इज टू बी शो विद इन। जो AACR सेकंड है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो बाह्य स्रोत से जो प्राप्त इंफॉर्मेशन को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। तो किसके अंदर वो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है? कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। कैसा? यानी जो बड़ा कोष्ठक हम लगाते हैं ऐसे वाला, उसके अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब अपने। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। The work of placing the books at the right place which were misplaced by the readers at improper shelves is known as। उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है, निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य कहलाता है। तो कैसे कार्य कहलाएगा? ऑप्शन ए सेल्विंग, निधानी नियतन। ऑप्शन बी स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। ऑप्शन सी सेल्फ रेक्टिफिकेशन, निधानी परिशोधन। ऑप्शन डी स्टॉक शिफ्टिंग, भंडार स्थानांतरण। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड के अंदर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि द वर्क ऑफ प्लेसिंग द बुक्स एट द राइट प्लेस विच वर मिसप्लेस्ड बाय द रीडर्स एट इम्प्रॉपर सेल्स इज नोन एज। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है सेल्फ रेक्टिफिकेशन, निधानी परिशोधन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चैनल है आपका परीक्षा सहपाठी, आपको फ्री क्लास अवेलेबल है इसके लिए। उसके साथ साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता, फ्री आपके लिए अवेलेबल है, जिससे जो आपकी तैयारी है वो बेहतर तरीके से आप अपना जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अच्छी आप कर सकें। जो CTET के बुक है या फिर उसके जो नोट्स है CTET के, अगर आपको परचेज़ करने हैं तो 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपके लिए जो बुक है वो भी रेडी की गई है। उसके लिए आपको जो पे करना है 100 रुपये आपको पे करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जो बुक है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। सबसे यानी जितने भी जो चैनल है उससे सबसे सस्ता आपको यहाँ पर परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो प्लेटफॉर्म जो आपका है यहीं पर आपको सबसे सस्ता आपको नोट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिलेंगे। अगर आपको बाय करना है तो बाय नाउ पे आप यहाँ पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ। ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशन। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी आइटलिस यानी IATLISA का। ऑप्शन सी RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन डी है आइसलिक, ये आपका है आइसलिक। तो ऑप्शन डी आपका आइसलिक है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन नंबर 6 में कि ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशन है, तो कैसे आधिकारिक प्रकाशन वो कैसे है ये आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आपका है क्वेश्चन 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट अपीयर्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है वो पहली बार अस्तित्व में कैसे आई, कब आई या कौन सी ईयर में आई वो आपको बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार आपके पूछा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती है। अब है इसमें ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1937। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट अपीयर्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई। तो पहली बार वो अस्तित्व में कब आई है ये आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1957, 1957। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आपका है, 1957 में वो आपके अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन बी राइट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 है कि द वर्ड आर्चीव्स इज मोस्ट रेलिवेंट टू, शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है। ऑप्शन ए हिस्टोरिकल मटेरियल, ऐतिहासिक सामग्री से। ऑप्शन बी नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से। ऑप्शन सी फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क प्रभार से। ऑप्शन डी फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य से। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 8 का कि द वर्ड आर्चीव्स इज मोस्ट रिलेवेंट टू, शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो सर्वाधिक प्रासंगिक कैसे है ये आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल मटेरियल, ऐतिहासिक सामग्री से। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। हाउ मैनी जोन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एनी एरे बाय डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो कितने एरिया या फिर कितने क्षेत्र को वहाँ पर आपको मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए है 4, 4। ऑप्शन बी 5 यानी 5। ऑप्शन सी 6, 6। ऑप्शन डी 8। तो 10 सेकंड में यहाँ पर आपको राइट आंसर अपना बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी या एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई। तो कितने क्षेत्र या फिर कितने एरिया को वहाँ पर, कितने जोन्स को वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज किया गया था। 10 सेकंड आपको दी गई थी। आपका जो टाइम है वो समाप्त है और राइट आंसर जो होगा यहाँ पर आपका 5 होगा। कितने जोन को, 5 जोन को। ऑप्शन बी क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 10 है। द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइटल्ड स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन इज, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक है। तो जो इसके लेखक हो गए वो कौन थे। ऑप्शन ए एरिक डी ग्रोलियर, ऑप्शन बी बर्बरा काइले, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बैरविक सेयर्स, ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के 10 सेकंड में आपको करेक्ट आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है कि स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के ऑथर यानी लेखक आपको पता होना चाहिए। आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन 10 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ऑथर कौन थे, ऑथर थे एरिक डी ग्रोलियर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था आज के मॉक टेस्ट का। आपको जो है मॉक टेस्ट वाली जो क्लास है ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। इसके साथ साथ आपको बताना है
कि आपके कितने क्वेश्चन जो है आज के मॉक टेस्ट में आपके सही पाया, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था। थैंक यू।